एक घर में कोई सास बहू थी। सास का लड़का बहू का पति परदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा, जा गांव में से आग ला और भोजन बनाकर तैयार कर ले। बहू गांव में आग लेने गई तो किसी ने उसको आग न दी और कहा, जब तक दशारानी की पूजा न हो जाएगी आग न मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर आई। सास ने पूछा, क्यों आग नहीं लाए? तब बहू ने कंडा सास के सामने पटक दिया और कहा, गांव भर में पूजन व्रत सब कुछ होता है, तुमको इसकी खबर नहीं होती। आज गांव भर में दशारानी की पूजा है, कोई आग बाग तो देखूं। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ से आई है। सास बोली, अच्छा शाम को देखूंगी कैसी पूजा है, क्या बात है। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा, सवेरे तेरी बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दे सकी, क्षमा करना। सास ने आग के अतिरिक्त जिससे जो चीज चाही, सभी ने खुशी से दी। जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा रानी के गंडे लेवे और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोले बैले हुए 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का लड़का परदेश से आ गया। उसने दरवाजे से आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा, क्या हरज है, उसे जरा बाहर ठहरने दो, मैं पारण कर लूंगी तब किवाड़ खोलूंगी। परंतु बहू को रुकने का सब्र नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा, माता कहाँ है? स्त्री ने कहा, वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, मैं 12 बरस में आया हूँ, इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही होगी। माता आएगी, वह जल लाएगी, तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण करने के बाद जब अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई घर के भीतर लिवा ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया और फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे, आपसे आप उचककर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है। इसको अभी निकाल बाहर करो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में न रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक बात न मानी। वो यही कहता रहा कि इसे निकाल बाहर करो, तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। इसकी बात रह जाएगी, तब फिर इसे घर में बुला लूंगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर ओसारे के नीचे खड़ी होना। जब बहू ओसारे के नीचे खड़ी हुई, तो ओसारा बोला, मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है, जितना तेरा है। दशारानी के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वो वहां से चलकर घिरौंची दरवाजे के पास गई। घिरौंची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घरों का नहीं है, जितना तेरा है। वो वहां से भी हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोल, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है, जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहां कहीं जाती, वहीं से हटाई जाती थी। इस कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल को चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी परंतु उसे कोई चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय किसी नगर का राजा नल उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं के पास पहुंचे, जिसमें वह स्त्री गिरी हुई थी। राजा के सारथी ने लोटा कुएं में डाला, तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब सारथी ने राजा से कहा, इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है।
तब राजा ने कुएं की जगत पर जाकर कहा, भाई, पुरुष है तो मेरा धर्म भाई है, और स्त्री है तो धर्म की बहन है। तुम जो भी हो, बोलो, मैं तुमको ऊपर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और अपने साथ हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज शिकार से लौटकर महल की ओर आ रहे थे, तब तक धावनी ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही थी कि अब सौंत से कैसे निभेगी। इसी सोच में महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या बात न बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। उस पर राजा ने हंसकर उत्तर दिया, वो जो आई है, तुम्हारी सौंत नहीं, नंद है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने स्वत कहा, अब तक मैं नंद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो भाग्य से नंद आ गई। राजा ने उसका नाम मुंहबोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुंहबोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही, किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछेड़ा ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछ, पहलौठी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार। उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो पहले ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशारानी के गंडे लेवें। रानी ने पूछा, किसके गंडे और कैसे गंडे हैं, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल ब्याई है। दशारानी के व्रत का नियम भी यही है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने, तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, नंद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध के साथ खाने वाली रानी महारानी भला पनफ्रा गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरी बला। उद्धरण चिन्ह। स्त्री बोली, भाभी, मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से बोला, माँ, आज तो मैं तुम्हारी बहू को खोजने जाता हूँ। तब माता ने पूछा, उस दिन क्या समझकर निकाल दिया था और आज क्या समझकर उसकी खोज में जा रहे हो। अब उसका पता कहाँ लगेगा। न जाने किस जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा या किसी ने अकेली पाकर घर में ठाल लिया होगा। इस पर लड़का बोला, यह कुछ मैं नहीं जानता। मेरा तो जी गवाही देता है कि वो कहीं न कहीं कुशल से होगी। मैं जाता हूँ और उसे बहुत जल्द लिवाए लाता हूँ। यह कहकर वह लड़का घर से चला गया। वह घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा। वहां वह हाट बाजा में कुओं के पनघट पर घूमता हुआ अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंहबोली बहन लाए हैं, बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसे ही सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारिणी है वैसी ही सर्वप्रिय भी है, भीतर बाहर के सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता न चला कि वह कौन है और कहाँ की है।
स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंहबोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशारानी का व्रत करके पारण कर रही है। जब निश्चिंत हो जाएंगी तब तुमको भिक्षा देंगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने नंद को मुस्कुराते देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा। आज इस परदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, वह परदेशी तुम्हारे ही घर का तो है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी तो वह मेरा पता लगाने चले आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंहबोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आएं, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। तब वो घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदाव्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ, उसे लिवा लाओ। वह डोली पीनस बाजे कहार आदि यथोचित लाभ लश्कर के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन उसे मेहमानी में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी। इधर कुछ ही दिनों में राजा का राजसी वैभव लुप्त हो गया और यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी उड़े फिरने लगे। उनके हीरे पत्थर के हो गए और अटालिक भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से कहीं और चलना उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की आज्ञा सिर पर रखकर उसकी विपत्ति में साथ देना सहर्ष स्वीकार कर किया। राजा रानी दोनों महलों से निकलकर चल दिए। वे चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे कि आज इन्हीं को खाकर दिन काटेंगे। परंतु जितने बेर राजा रानी ने एकत्रित किए वे बेर लोहे के हो गए। राजा रानी बेरों को उसी जगह फेंककर आगे बढ़े तो किसान खेत काट रहे थे। राजा ने उन लोगों से कहा, यदि आज्ञा दो तो हम भी तुम्हारे साथ खेत काटें। उन्होंने जवाब दिया, तुम लोग क्या काटोगे, 2 मुट्ठी बालें ले लो और भूनते खाते अपने रास्ते चले जाओ। राजा ने बालें ले ली, उनको भूनकर तैयार किया तो उनमें से अन्न के दानों के बजाय कनकट झड़ने लगे। और आगे चले तो एक कहार तरबूजे बेच रहा था। उसने एक तरबूज राजा को दिया। वह राजा के हाथ में आते ही काट का हो गया। और भी आगे चले तो एक जगह सुरा गाय राह चलते यात्रियों को इच्छानुसार दूध देती थी। राजा ने जाकर गाय से दूध मांगा तो गऊ ने चांदी का पात्र भर दिया। उद्धरण चिन्ह। परंतु रानी के हाथ में पात्र जाते ही वह काठ का हो गया और उसमें का दूध रक्त हो गया। राजा रानी गऊ के पैर पकड़कर आगे चले। उधर से एक बनिया व्यापार करके चला आता था। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर को सेर भर आटा नजर किया। वे लोग उस आटे को लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियां भेंट की। रानी ने रोटियां सेंककर और मछली भून कर रखी। तब तक राजा आए। रानी ने परोसने को हाथ बढ़ाया तो देखती है कि रोटियां ईंटें हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। राजा ने रानी को लज्जित देखकर और रोटियों की जगह ईंटें रखी देखकर पूछा, क्या हुआ, कहती क्यों नहीं? रानी बोली, मैं अधिक भूखी थी, इस कारण मैंने जो भोजन बनाया था वह मैंने ही खा लिया है, आपके लिए कुछ नहीं बचा। राजा बोले, यह तो संभव नहीं कि तुम मुझसे पहले भोजन कर लो, किंतु अब मैं यही बातें मान लेता हूँ जो तुमने कही है।
वहां से चलकर वे अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए? औरतों ने कहा, लटके चिथड़ा, भूखे कुकरा, ऐसे आए और कैसे आए। यह सुनकर उसे बड़ी शर्म लगी। वह बोली, होंगे कोई नाते गोते के, उनका डेरा कुम्हार के यहाँ दे दो। दिन भर व्यतीत हो गया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज बोली, इस थाल में जो कुछ भी हो, कुम्हार के चाक के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चाक के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो, बहन आई थी, कुछ लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी, मैंने इसी चाक के नीचे रखवा दिया है। उद्धरण चिन्ह। राजा ने चाक के पास जाकर देखा, तो कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है। यह संभव नहीं कि जिस बहन को मैंने अंधकूप में से निकाला, सब कुछ दिया, वो मेरे लिए कंकड़ पत्थर लाए। उसके बाद वे लोग वहां से भी चलकर एक मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि मित्र आए हैं, तो उसने भी पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछावे, मांग मांग कर खावे। ऐसे आए और कैसे आए? मित्र ने ऊर्ध्व श्वास लेकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उनको महल में लिवा लाओ। राजा रानी दोनों मित्र के महल में ठहर गए। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खाना रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खाना पलंग की पाटी में समाता जाता है। रानी ने राजा को जगा कर दिखलाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखावेंगे? यह सोचकर राजा रानी रात को ही मित्र के महल से चल पड़े। वे दोनों चलते चलते एक अन्य राज्य की राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहां के अभागे आए हैं, कि इनकी बार को कुछ भी नहीं बचा है। खैर, फिर भी मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दाना लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहां के दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसा कंजूसपन है, तब सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं? इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे, उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पाकर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वो बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा को घोड़ी ब्याई थी, उसी की टहल में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार? मेहतरानी बोली, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ या बछेड़ी? उसने जवाब दिया, बछेड़ा हुआ है और अच्छी साइट मुहूर्त में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंहबोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशारानी का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? कैसे नियम धर्म निभेगा? रानी ने कहा, वही दशारानी सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाग के और एक तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछ, ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं? पहरेदारों ने कहा,
ये लोग भिक्षा मांगने आए थे, आपको आशीर्वाद के बदले गालियां देते थे। इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए। इनको अभी कोठरी से बाहर करो। राजा की आज्ञानुसार उसी समय नल दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उनको हाथी पर बिठाकर महल में लिवा ले गए। कुछ दिनों तक उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे राजसी ठाट से अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार तो बड़े ठाठ बात से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी डोली से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब हैं। आखिर मित्र तो हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उसने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनको ठहराया जहां उन्हें पहले ठहराया था। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल गया थी उसे उगल रहा है और खांडा ग्वार की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर यह दृश्य दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह सब कुत्सा के कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई म्याल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुंहबोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए, तब उसने पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए? उसने कहा, उनको सीधा मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की तरफ बढ़ा, तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए, तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। यह तो अच्छा नहीं करती। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को नंद भावज के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज रानी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रूपे के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे? यह देखकर नंद बोली, यह उपालंब और बोली ठिठोली किस पर कसती हो? मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चाक के नीचे अब भी देख लो। जब रानी ने चाक उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि माणिकों का ढेर लगा था। रानी देखकर सन रह गई। बोली, नंद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुत्सा के कारण था। रानी ने नंद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया। कुछ अपनी तरफ से भी दिया, किंतु पूजा का नेता न दिया। वहां से चलकर वे दोनों सुरागाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को यथेच्छ दूध पिलाया। राजा ने गौ के चरण छूकर कहा, गौ माता, बढ़ती रहो, सदा सुखी रहो। वहां से आगे चले, तब तरबूजों वाला कहार मिला। उसने सब फौज को अच्छे अच्छे तरबूज खिलाए। राजा रानी ने उसे भी आशीर्वाद दिया, बढ़ते रहो, सुखी रहो। आगे चलकर राजा नदी के तट पर पहुंचे। वहीं पर राजा ने अपना पड़ाव डाला। जब भोजन तैयार हो गया, तब राजा भोजन करने बैठे। तब नदी में से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां आप से आप थाल में आ पड़ी। वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी, फिर से रोटियां हो गई। तब रानी से राजा ने पूछा, यह सब क्या कौतुक है? कुछ समझ में नहीं आता। रानी बोली, ये वही मछलियां और रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंटें हो गई तो आप न मानते। इसी कारण झूठा बहाना करना पड़ा था। वहां से आगे चले तो किसान लोग बोझ बांधे होरहा लिए रास्ते में खड़े थे। राजा की सब फौज ने भूनकर बाले खाए। दो एक राजा ने भी खाए।
और फिर आगे चले तो वहां बेर के पेड़ों से बेर टपकने लगे। राजा की सेना ने खूब बेर खाए। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा, अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वह बाहर भटकते फिरते हैं। यह कोई शत्रु चढ़ा आया है, इसको नजराना देकर मिलना चाहिए। अतः वे लोग हीरे मोती थालों में भर भर कर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। अपने राजा को पहचानकर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्तिपूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महल को लिवा चले। राजा रानी ने महल में प्रवेश करके तुरंत ही दशारानी की पूजा का प्रबंध किया। उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रित किया गया। भगवती के भोग के लिए सब तरह का पकवान बनाया गया। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुझियां और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशारानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित कर जो माणिक दीप जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा, यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने और सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंहबोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा, उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुंहबोली बहन को बुला लिया। उसने कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन करा के विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के सभी लोग दशारानी का व्रत किया करे। भगवती दशारानी ने जैसे राजा नल के दिन फेरे, ऐसे ही वह सबके दिन फेरे। बोलो दशारानी की जय। दशा माता की दूसरी कथा। एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी। जेठी रानी को कोई संतान न थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वह सौतिया डाह के कारण नाबालिग राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी विमाता के पास चला गया। विमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशारानी का व्रत करती थी। वह लड़का दशारानी का दिया हुआ था, अतः दशारानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार के विमाता ने उसे विष के लड्डू खाने को दिए। वो लड्डू लेकर ज्यों ही खाने लगा, त्यों ही दशारानी ने दासी के वेश में प्रकट होकर राजकुमार से लड्डू छीन लिए। विष देने पर भी जब राजकुमार नहीं मरा, तब जेठी रानी को बड़ी चिंता हुई कि किस प्रकार से उसे मारा जाए। तीसरे दिन जब राजकुमार उसके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। कुआं जेठी रानी के आंगन में था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशारानी का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशारानी ने उसे वहां से निकाल लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। सभी जगह पर राजकुमार को ढूंढा जाने लगा, पर कुछ पता न चला। राजा रानी अपने पुत्र को न पाकर व्याकुल होने लगे। दोनों पुत्र शोक में रोने लगे। पूरे राज्य में निराशा छा गई। इधर दशारानी सोचने लगी कि किस प्रकार से राजकुमार को उसके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। अतः दशारानी ने एक भिखारिनी का वेश धरा एवं एक झोले थैले में राजकुमार को बिठाकर अपने गले में डाल लिया और राजद्वार पर जा पहुंची। राजद्वार पर जाकर दशारानी ने भिक्षा मांगा। तब सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, यहाँ राजकुमार खो गया है, सभी लोग दुखी और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे में तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। तब दशारानी बोली, सिपाहियों, पुण्य का बड़ा प्रभाव होता है, यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह राजद्वार के अंदर जाने लगी। सिपाहियों ने उसे फिर रोका। उसी समय दशारानी ने बालक का एक पैर दिखाया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके पास है, इसे जाने दो, कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। उधर से जब बाहर जाने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशारानी कुंवर को लेकर भीतर चली गई।
उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु छोटी रानी ने उसे देख लिया। उसने डांटकर कहा, खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से लड़के को छिपाकर रखा हुआ था। तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब देती जा। दशारानी उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशारानी हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौंत जेठी रानी तुझसे ईर्ष्या रखती है। वही तेरे पुत्र पर घात करने में लगी रहती है। यही उचित है कि तू अपने पुत्र को उसके पास न जाने दे। पहले उसने कुंवर के गले में सांप डाल दिया, मैंने देखा तो सांप को भगाया। दूसरी बार कुंवर को विष का लड्डू खाने को दिया, तब भी मैं वह लड्डू लेकर भागी। अब की उसने कुंवर को कुएं में डाल दिया था और मैंने इसकी रक्षा की। इस समय भिखारिनी के वेश में तुझे चेतावनी देने आई हूँ। यह सुनकर रानी भगवती दशारानी के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की, जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इस महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूंगी। तब दशारानी ने उत्तर दिया, मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसी के उपलक्ष्य में सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ। अपने राज्य में घोषणा करवाओ कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें एवं व्रत किया करें। यह कहकर दशारानी अंतर ध्यान हो गई। रानी ने पूरे राज्य की सुहागिनों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन करा के विदा किया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशारानी के गंडे लिया करें। जैसे दशारानी ने छोटी रानी के पुत्र को बचाया, वैसे सबकी रक्षा करे। बोलो दशारानी की जय। दशा माता। तीसरी कथा। वैशाली नाम के एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 5 लड़के और एक लड़की थी। उसके सभी लड़के और लड़की की शादी हो चुकी थी। लड़की का अभी गौना नहीं हुआ था, इसलिए वह साहूकार के घर अपने मायके में ही रह रही थी। एक दिन साहूकारिन ने दशारानी के गंडे लिए, साथ में उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। उसी समय बहू ने सास से पूछा, सासू माँ, क्या नंदजी का गंडा भी लिया जाएगा? सास ने कहा, अवश्य लिया जाएगा, उसे भी शुभ कार्य करना चाहिए। तब बहू ने कहा, सासू माँ, नंद जी की तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले विदा हो गई तो? सास ने कहा, इसमें क्या है, मैं पूजा का सब सामान उसके साथ भिजवा दूंगी, वो अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। साहूकार की लड़की ने भी दशारानी के गंडे ले लिए, परंतु पूजा के पहले ही उसकी विदाई का मुहूर्त आ गया। साहूकारिन ने अपनी लड़की की विदाई धूमधाम से की और विदाई के सामान के साथ लड़की के पालकी में दशारानी के पूजन की सामग्री भी रखवा दी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची, तब घर के आंगन में गलीचा बिछाया गया और उस पर लड़की को ससुराल वालों ने बिठा दिया। सभी नाते रिश्तेदार पड़ोसी नई बहू को देखने के लिए आ गए। सभी ने नई बहू की सुंदरता की तारीफ की। उन्हीं देखने वालों में से किसी की नजर नई बहू के गले में पड़ी गंडे पर जा पड़ी। वह बोली, नई बहू की माँ बड़ी टोटका करने वाली है। इतना जेवर होते हुए भी गले में 2 ताग सूत के पहना कर भेजा है, यह बात समझ में नहीं आई। जैसे ही एक ने बात शुरू की तो दूसरे की भी नजर गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने गंडे के बारे में कुछ न कुछ बातें कहीं। शाम को जब घर में सास, नंद, देवरानी, जेठानी सभी स्त्रियां एक साथ बैठी, तो उन्होंने ने भी गंडे की बात करनी शुरू कर दी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। इस प्रकार से सभी ने गंडे की निंदा ही की। सभी की बात सुन सुनकर नई बहू को क्रोध आ गया और उसने अपने गले से गंडे को तोड़कर आग में डाल दिया। गंडे के जलते ही पूरे घर में आग लग गई। चारों ओर आग लग गई। सब आदमी अपने अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। उस घर में सभी कुछ जलकर खत्म हो गया, केवल नई बहू और उसका पति ही बच गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने को अन्न बचा, न पहनने को वस्त्र। इस कारण वे दोनों भी गांव छोड़कर चल दिए। गांव के बाहर जाकर पति ने पत्नी से कहा, कुछ समझ में नहीं आता।
इस विपत्ति में कहाँ जाएं? तब स्त्री बोली, इस समय मेरे नहर चले चलो। पति ने पत्नी की बात मान ली। दोनों चलते चलते लड़की के नहर के पास पहुंच गए। गांव के पास पहुंचकर लड़की ने कहा, जब तक कोई जीविका नहीं मिलती, तुम भाड़ झोंक कर अपना पेट भरो और मैं भी कुछ मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और लड़की कुएं के जगत पर जाकर बैठ गई। उसी कुएं पर गांव भर की स्त्रियां पानी भरने को आती थी। कुछ देर में लड़की की भावजें भी वहां पानी भरने आई, लेकिन उन लोगों ने लड़की को नहीं पहचाना और उससे पूछा, बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, क्या तुम कहीं काम करना चाहोगी? तब लड़की ने कहा, काम तो अवश्य करूंगी, लेकिन नीच टहल नहीं करूंगी और न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज ने कहा, क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगी? हमारे यहाँ तुम्हारे लिए नीच काम नहीं है। जब से मेरी नंद का गौना हो गया है, तब से हमारे बच्चे परेशान होते हैं। तुम हमारे बच्चों की देखभाल करना और बदले में सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाना। उद्धरण चिन्ह। बड़ी भावज की बात सुनकर लड़की ने कहा, ठीक है। तब भावजों ने कहा कि अच्छा है, परंतु पहले हम अपनी सास से पूछ ले, फिर तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। यह कहकर सभी भावज पानी लेकर घर को चली गई। घर पहुंचकर बड़ी बहू ने सास से कहा, सासू माँ, कुएं की जगत पर एक बेसहारा दुखिनी लड़की बैठी है, वो हमारे यहाँ तुम्हारे पोते पोतियों को खिलाने के लिए राजी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, पर इतना ध्यान रखना कि बाद में कलह न हो। सभी बहुओं ने कहा, नहीं होगा। तब सास ने दुखिनी को रखने की आज्ञा दे दी। जब दूसरी बार बहुएं पानी लेने कुएं पर गई तो लड़की को अपने साथ घर ले आई। वो अपने भावज के बच्चों को खिलाती और बदले में जो सीधा मिलता उससे अपना निर्वाह करती। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। दैवयोग से फिर से दशारानी के गंडे लेने का अवसर आ गया। सास ने सभी बहुओं को बुलाया और कहा, बहुओं, आओ हम सब दशारानी के गंडे लेवें। तब बहुओं ने पूछा, सासू माँ, क्या दुखिनी के भी गंडे लिए जाएंगे? तब सास ने कहा, जब वो इसी घर में रहती है, तो उसे क्यों शुभ कार्य से दूर रखा जाए? उसका भी गंडा लिया जाएगा। बहू ने कहा, इसी तरह आपने नंद रानी का भी गंडा लिया था, लेकिन पूजा के पहले ही वह विदा हो गई। अब दुखिनी का गंडा लेने को कह रही हो? सास ने कहा, इसमें क्या हानि है? तुम्हारी नंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखिनी भी यदि यहाँ रहेगी तो हमारे साथ पूजा करेगी, नहीं तो जहाँ रहेगी वहीं पूजा कर लेगी। सबकी सम्मति से दुखिनी ने भी गंडा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही, व्रत और पूजन होते रहे। 10वें दिन साहूकारिन और उसकी बहुओं ने सर से स्नान किया, घर को गोबर से लीपा, चौक पूरा किया और पूजा की तैयारी करने लगी। इतने में दुखिनी ने बहू से कहा, भाभी, मुझे भी फटा पुराना साड़ी मिल जाता तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहू ने सास से कहा, हमारे पास नंद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दूं। जब नंद जी आएंगी तो उनके लिए नई साड़ी मंगवा देंगे। सास ने कहा, मुझे आपत्ति नहीं है, दे दो, लेकिन तुम्हारी नंद झगड़ा न करे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लड़की अपनी पुरानी साड़ी लेकर सर से स्नान कराई। गीले बाल बिखराए हुए जब वो पहुंची तब तक पूजा आरंभ हो चुकी थी। बड़ी बहू ने दुखिनी को देखकर कहा, देखो, बिल्कुल अपनी नंद जी लग रही है। सास ने गुस्से में कहा, तुम सब हमेशा बक बक करते रहती हो, पूजा पाठ भी ठीक से नहीं करने देती, इसमें तो मैं कथा कहानी भी भूल जाऊं। सास की डांट सुनकर सब बहुएं चुप होकर बैठ गई। पूजा समाप्त होने पर दुखिनी समेत सब लोगों ने पारण किया। पारण के बाद सभी बैठकर एक दूसरे का बाल गूंथ रही थी। एक बहू ने दुखिनी से कहा, आ मैं तेरा सर गूंथ दूं। वह दुखिनी का सर गूंथते हुए बोली, जैसी गूंथ इसके सर में है ठीक वैसे ही गूंथ हमारे नंद जी के सर में भी थी। तब साहूकारिन ने क्रोधित होते हुए कहा, मेरी लड़की अपने ससुराल में सुखपूर्वक होगी और तुम सब इस दुखिनी से मेरी लड़की की तुलना कर रही हो। बहू ने कहा, क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। साहूकारिन ने बहू को तो डांट दिया, लेकिन उसे अंदेशा हुआ, इसलिए उसने
खीनी से कहा, आज रात तुम मेरे पास सोना। जब रात को सब सो गए, तब साहूकारिन ने दू खीनी से पूछा, दू खीनी, अपने नहर के बारे में कुछ बता, वहाँ कौन कौन थे? उद्धरण चिन्ह। तब दू खीनी ने कहा, मेरे भी 5 भाई भावज और तुम्हारे जैसे माता पिता थे। साहूकारिन ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ? दू खीनी ने आगे कहा, मैंने अपने मायके में दशारानी का गंडा लिया था, लेकिन पूजन के पहले ही मेरी विदाई हो गई। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां की स्त्रियां गंडे को देखकर कई तरह की बातें करने लगी। मुझे क्रोध आ गया और मैंने गंडे को आग में डाल दिया। पूरे घर में आग लग गई, सब कोई 3-13 हो गए। केवल हम दोनों ही बच पाए। हम दोनों भागकर यहाँ चले आए। साहूकारिन ने पूछा, और तेरा पति कहाँ है? दू खिनी ने कहा, वह तो भरभुजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन ने अपनी लड़की को पहचान कर गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर 5 लड़के और बहुएं भी आ गई। तब साहूकारिन ने कहा, यह दू खीनी कोई और नहीं तेरी बहन है। तुम्हारा बहनोई भरभुजों के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशारानी के कोप से इसकी यह गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भरभुजे के घर गए। उन्होंने बहनोई से कहा, अब तक छिपे रहे सो रहे, अब घर चलो। उसने पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, हम लोग तुम्हारे साले हैं। वो उनके साथ आने को राजी नहीं होता था, परंतु वे लोग उसे जैसे तैसे पकड़कर घर लाए। उसको स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कुछ दिन पत्नी के साथ ससुराल में रहकर उसने अपने घर जाने की इच्छा जताई। सभी ने सलाह दी कि एक बार अपना घर जाकर देखाओ, फिर पत्नी को ले जाना। वो अपने घर को आया। जब वो घर पहुंचा तो सभी को पहले की भांति सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। वहां से डोली कहार के साथ ससुराल आया। तब उसके सास ससुर ने अपनी लड़की को विदा कर दिया। दू खिनी रास्ते भर अपनी दशा पर विचार करती हुई ससुराल जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ा। उस नदी में स्नान कर अप्सराएं दशारानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उन लोगों ने सोचा, यदि इस डोली में कोई हो तो उसे ही दशारानी का गंडा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर कहार से पूछा, इस डोली में कौन है? कहार ने जवाब दिया, साहूकार की बहू। तब उन्होंने पर्दा उठाकर दू खीनी से कहा, हमारा एक गंडा अधिक है, इसे तुम ले लो। वह बोली, मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु एक बार गंडा लिया था और ससुराल गई थी, सो अब तक दुख भोग रही हूँ। अब फिर गंडा लूंगी तो जाने क्या होगा। उन्होंने कहा, इसमें गंडे का क्या दोष है, तुम्हारा ही अपराध था। अब की गंडा लेकर प्रेम से पूजन करना तो वही दशारानी सब कुछ ठीक कर देगी। तब दू खिनी ने गंडा ले लिया। जब वो ससुराल पहुंची तो सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। घर में प्रवेश करने के बाद उसने सबको कहा, आप लोगों ने पिछली बार गंडे के बारे में तरह तरह की बातें की थी, जिससे मैंने गंडा आग में फेंक दिया और यह दशा हुई। इस बार आप लोग मेरे दशारानी के गंडे के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तब मैं विधिपूर्वक पूजा करूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद 9 दिन तक कथा कहानी होते रही। 10वें दिन दू खिनी ने सर से स्नान किया। सुहागिनें नेति। विधिपूर्वक पूजा करने के बाद सुहागिनों का श्रृंगार किया और उनके आंचल भरे। इससे दशारानी प्रसन्न हो गई। दशारानी ने जैसे दू खिनी के दिन फेर बवैसे सभी के फेरे। बोलो दशारानी की जय। दशा माता की चौथी कथा। एक राजा था। उसकी रानी बड़ी कोमलांगी और सुकुमार थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई। उस रात्रि को रानी को नींद न आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती? क्या कोई पीड़ा है? तब रानी बोली, आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी से नींद नहीं आती। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना की, स्वामी, आप क्यों हंसे? कृपा कर इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया, अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती पुसकती है, जब सिर पर बोझा ढोवेगी तब क्या होगा?
राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते, मेरे जीते जी ऐसा होना संभव है? तब दीपक ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, किंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब यह समुद्र में डूब जाएगी, तो बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी वक्त रानी से कहा, चलो, हम तुमको नहर भेज आवे, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी ने कहा, मेरे नहर में तो कोई भी नहीं है, वहां किसके यहाँ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया, तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे संबंधी बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञानुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने को संवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहवा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिली थी, जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह पहुंचा, तो राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवा लिया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया, इस संदूक को मेरे सोने के कमरे में रखा जाए, जब तक मैं न आऊं, इसे कोई छुए भी नहीं। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है, तो वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया थे। रानी ने कौतुकवश संदूक को खुलवा डाला। उसने देखा कि भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार 12 आभूषण से सुसज्जती बैठी है। रानी ने सोचा कि यदि राजा इसे देख लेंगे तो इसी के हो जाएंगे और मुझे त्याग देंगे, इसलिए उस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर उसे वापस संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतरवाकर उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और दोबारा संदूक में बंद करवा दिया। राजा जब महल में आए, तो उसने रानी को सोने के कमरे में बुलाया और पूछा, क्यों रानी, तुमने देखा, इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा सुना कि क्या है क्या नहीं है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया, तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिनी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा, यह तो कोई निर्वासित भिखारिन नीच जाति सी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी अड़ोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशारानी के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। वे इसी विचार में थी कि इसे किसको दिया जाए। दैवयोग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां पहुंची। उन्होंने उससे कहा, बहन, यदि तुम चाहो तो हमारा यह गंडा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहा करेगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशारानी चाहेगी, तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धापूर्वक दशारानी का ध्यान करके गंडा लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी खबर लगानी चाहिए। अतः राजा एक नौक पर सवार होकर नदी द्वारा सफर करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या को ब्यालू करके जब वह लेटने लगा, तो बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी को पैर दबाने के लिए बुलवा दो। तब उस राजा की बहन ने लकड़ी ढोने वाली रानी को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में अनेक संकल्प विकल्प करने लगी कि पर पुरुष का शरीर छूऊं तो कैसे छूऊं। स्वामिनी रानी बराबर अपनी बात पर दबाव दे रही थी। लाचार दासी रानी को स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पद्म दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा, क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? रानी डरकर बोली, महाराज,
मैं तो नहीं रोती हूँ। परंतु राजा ने आश्वासन देकर समझाया, तू अपना भेद मुझे बता। मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई, सो क्षमा कीजिए। उद्धरण चिन्ह। राजा ने पूछा, क्या तू किसी राजा की रानी है? उसने कहा, हाँ। राजा ने उसका सब हाल पूछा। उसने आदि से अंत तक सारा हाल कह सुनाया। तब राजा बोला, मैं समझ गया। अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सोओ। तुम्हारे भाग्य में लिखा था, तो तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था, उसका उल्टा नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी ही पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठे, न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब तो उसकी बहन को चिंता हुई कि यह क्या हुआ। क्या दासी ने मेरे भाई को मोह लिया, जो दोनों अब तक सो रहे हैं? दासी रानी उस समय जाग उठी थी। वह नंद के उपालम पूर्ण वचन सुनकर बाहर निकल आए और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई को जगाया, तब वह बोला, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं अभी नहीं उठूंगा। बहन बोली, यह पीड़ा थकान के कारण है, उठकर स्नान ध्यान करो, जलपान करो, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। राजा बोला, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे परेशान मत करो। रानी ने भाई से पूछा, आखिर क्या बात है? कुछ मुझे भी बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है। मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ उसे तुम आराम से रखोगी, पर तुम तो उससे लकड़ी धुलवाती हो। क्या इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था? भाई की बात सुनकर बहन बहुत लज्जित हुई और बोली, मुझे अब तक यह पता नहीं था कि वह मेरी भावज है। मुझे तो यही पता था कि नदी में बहती बहती कोई स्त्री मेरे यहाँ आ गई है। अब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को कहा कि उस लकड़ी ढोने वाली दासी को बुला लाओ। जब दासी रानी आई तो उसकी नंद ने आदर पूर्वक उसके पैर पड़े और अपनी भावज से माफी मांगी, मैंने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। तुमने भी मुझे कभी अपने बारे में नहीं बताया। मैंने गलती से तुम्हारा अनादर किया। रानी ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब मेरी दशा के कारण हुआ, जो हो गया वह हो गया। इसके लिए अपने आप को दोष न दो। कुछ दिनों तक बहन के पास रहकर राजा रानी अपनी राजधानी को लौट गए। रानी ने चलते समय अपनी नंद से कहा, मैंने यहाँ दशा रानी का गंडा लिया था। अब मैं दशारानी माता का पूजा घर जाकर करूंगी। आप भी जरूर आइएगा। राजा रानी अपने महल में पहुंच गए। वहां रानी ने सुहागिनों को नेता दिया, धूमधाम से दशारानी की पूजा की। राज्य भर में यह मुनादी करवा दी गई कि आज से सब कोई दशारानी के गंडे लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस किसी के पास पूजा की सामग्री न हो वो राजमहल से पूजा की सामग्री ले लिया करे। जिस प्रकार दशारानी ने सुकुमारी रानी के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। कथा सुनने वाले, कहने वाले सबका कल्याण हो। बोलो दशारानी की जय। दशा माता पांचवी कथा। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। वे दोनों पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन सबेर सास ने बहू से कहा, जाओ, किसी के घर से आग ले आओ और भोजन बनाओ। बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडे लेकर गांव में चली, आग मांगने। उस दिन गांव में घर घर दशारानी की पूजा थी, इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। औरतों ने व्यंग पूर्वक उससे कहा, तुम सास बहू भली हो। तुम्हारे घर न पूजा, न धर्म कर्म। बड़ी फजर, चूल्हे पर नजर सवेरा हुआ नहीं, कि आग लेने आ गई। आज पूजा हुए बिना कोई आग नहीं देने वाला। तब बहू शर्मिंदा और क्रोधित होती हुई घर लौट आई। उसने सास से कहा, सुबह सवेरे कोई आग नहीं देता, जब देगा तो ले आऊंगी। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशामाता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार जब तुम सब डोरा लेना तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दूसरी बार जब पड़ोसन डोरा लेने लगी तो बहू को भी बताया। बहू ने सास को बिना बताए दशामाता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही।
पर 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब वह पूजा कैसे करेगी। वह मन ही मन दशामाता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो वह शांति पूर्वक पूजा कर ले। तभी दशामाता की कृपा से सास ने बहू से कहा, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की बात पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने सर से स्नान किया और विधिपूर्वक दशारानी की पूजा की। पूजा के बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंटकर तालाब में सिराने जा ही रही थी कि सास घर वापस आ गई। बहू को जब गोले को छुपाने की जगह नहीं मिली तो उसने उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। बहू ने सोचा कि जब सास दोबारा घर से बाहर जाएगी तो गोला छाछ से निकालकर सिरा आऊंगी। सास ने आते ही बहू को आवाज लगाई, इतनी देर से क्या कर रही थी? तू मेरा खाना लेकर खेत पर क्यों नहीं आई? बहू ने उत्तर दिया, आज मैंने सिर से स्नान किया है, उसी से देर हो गई, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं भोजन परोसती हूँ। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह हाथ मुंह धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका बेटा आ गया। वह भी माता के साथ चौके में भोजन करने को बैठ गया। माता ने जैसे ही भोजन समाप्त कर उठना चाहा कि बेटे ने कहा, मुझे तो छाछ चाहिए। माता ने बहू से कहा, बहू, छाछ लेकर आ। बहू ने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप ही छाछ दे दो। माता भोजन करके उठी, हाथ धोकर छाछ लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसे उसमें खड़खड़ाता हुआ कुछ दिखाई दिया। सास ने जब हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने बहू से पूछा, अरे, इसमें यह क्या है? इसे तू कहाँ से लाई है? यहाँ क्यों छिपा के रखा है? अब मुझे पता चला इसलिए तू छाछ नहीं देने आई। इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। बहू बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशारानी जाने। मैंने आपसे छुपाकर दशारानी का गंडा लिया था, चोरी से पूजा की थी। मैं गंडा सिराने जा रही थी कि आप आ गई। तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशारानी ने उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। सास ने बहू को गले से लगाते हुए कहा, अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशारानी, जैसे तूने मुझे दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को देना। उद्धरण चिन्ह। बोलो दशारानी की जय।